नमस्कार दोस्तों, सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम जानते हैं होली का पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो जाने के 3 बात वेरी क्विकली। होली कब, क्यों और कैसे मनाई जाते हैं। पहली बात, होली कब आती है। सबसे इजी तरीका याद रखने का, फागुन मास की पूर्णिमा, ठीक है। इसका और भी कनेक्शन है, जब इसे कहते हैं गौर पूर्णिमा। उसका भी महत्व अलग से है, लेकिन मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो होली आती है फागुन मास की पूर्णिमा। और कब तक चलती है होली। वैसे जैसे मोस्टली चलती है कि होली का दिन और फिर धुलेटी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्रांत में अपनी अपनी तरह से अलग अलग दिन होली चलती है। सो फागुन पूर्णिमा से लेके 5-6 दिन तक अपने प्रांत के रिवाज के हिसाब से होली चलती है, ठीक है। तो 3, 4 और 6 दिन तक होली भी चलती है। और तो ये हो गया सबसे पहली चीज कि होली कब आती है। और दूसरी बात कि होली क्यों मनाई जाए, ठीक है। तो उसके 2-3 अपने पुराण में स्टोरीज मिलती है। सो सबसे प्रचलित स्टोरी ये है कि जो होलिका देवी थी वो जो असुर थे हिरण्यकश्यपु उनकी बहन थी। और हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद जी को मारने की अनेक कोशिश की थी, क्योंकि वो नारायण विष्णु के भक्त थे। और सभी प्रयत्न फेल होने के बाद उन्होंने अपने बहन होलिका जी को बताया था कि आप अपनी ज्वाला से इनको मार डालो, ठीक है। लेकिन जब भी होलिका देवी भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठी और खुद की ज्वाला से उनको जलाने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाई, बल्कि वही ज्वाला से उनका जो आवरण था, जिससे उनको वरदान मिला था कि उनको अग्नि की असर नहीं होती है, तो वही आवरण में छेद होकर वो खुद अपनी ज्वाला से जल जाती है और मर जाती है। और भक्त प्रहलाद को एक तिनका भर भी नुकसान नहीं होता है। तो ये एक बड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट होता है कि असुरी शक्ति के सामने परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, नारायण विष्णु का नाम और किसी भी देवी देवता का नाम के आगे सभी असुरी शक्तियां वो जल जाती है, यानी कि वो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है या पूरी खत्म हो जाती है। तो ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता जो बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी, वो है भविष्य पुराण की कथा, ठीक है। तो भविष्य पुराण अपने अनेक पुराणों में से एक पुराण है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि एक ढोंढा या फिर ढोंढी नामक एक राक्षसी थी, जो प्राचीन स्टोरी है। वो गांव में बहुत ही लोगों को परेशान करती थी और उनकी वजह से बहुत गांव में एक तामस तेज बहुत बढ़ गया था, ठीक है। और वो बच्चों को भी बहुत परेशान करती थी। तो अनेक कोशिश के बाद वो जब जा नहीं पा रही थी वो राक्षसी, तो लोगों ने मिलकर अग्नि प्रगटाकर और श्राप देकर वो राक्षसी को वहां से निकाला। तो उन्होंने अग्निदेव की हेल्प ली थी। ये बात से सिंबलाइज होकर वो राक्षसी को भगाया था और उनका नाश किया था। तो ये भी एक मान्यता है कि जिसकी वजह से भी होली, जो अग्नि का रिप्रेजेंटेटिव स्वरूप है अग्निदेव जी का, तो वो भी एक मान्यता है कि ये कारणों के लिए होली मनाई जानी चाहिए और होली मनाई जाती है। और तीसरा कारण कि होली कैसे मनाए, ठीक है। तो मोस्टली तो आपने अपने रिवाज के हिसाब से, अपने अपने प्रांत के हिसाब से होली अनेक रूप से मनाई जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होली में होती है वो भाव होता है, ठीक है। तो होली के दिन होता क्या है कि होली के दिन जैसे ही वो अग्निदेव का सिंबल है, ठीक है, स्वरूप है, तो होली के दिन पर्टिकुलर फागुन मास की पूर्णिमा में पूरे वातावरण में अग्निदेव का तेज वो दुगुना होता है, ठीक है। हर एक देव का अपना तेज होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर डे है तब अग्निदेव का तेज दुगुना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब होली जी प्रगटते रहते हैं तभी उनके आसपास हम प्रदक्षिणा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अग्निदेव को नमस्कार करते हैं और अपने खुद के शरीर में और अपने मन में जो तामस गुण है वो तामस गुण जाए, ऐसे अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं। तो ये एक रीजन हो गया कि हम इस तरीके से करें। एक और अनेक रीति भी हो सकती है हर एक प्रांत में, वो आप सबको मालूम ही है। और उसके बाद जो फाइनल चीज हम करते हैं, यानी कि ये अभी थोड़ी प्रचलित नहीं है, इसको बोलते हैं धूली वंदन। सो धूली वंदन क्या होता है कि जब होली जी पूरे शांत हो जाती है नेक्स्ट दिन, तब जो वो भस्म रह जाती है, वो जो राख, जो विभूति जो रह जाती है, उसके प्रोसीजर थ्रू उनके नमन करके वो राख से स्नान किया जाता है। और इससे माना जाता है कि शरीर के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। तो ये भी है एक मान्यता जो आज भी प्रचलित है, लेकिन कुछ प्रांत में वो नहीं भी है, कुछ प्रांत में है भी। तो ये होता है धूली वंदन की एक प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, होली क्यों मनाई जाए और किस भाव से हम मनाए, ठीक है। अगर आप नहीं मना सकते हो, जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड में ऐसा कोई हम इतनी बड़ी फायर हम नहीं कर सकते, तो
हम ऐसे ही भगवान के सामने बैठ के दिया जला के हम भी वही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु जी, हे अग्निदेव, आज के दिन हमें हमारे मन में जो तामस गुण है वो थोड़े कम होए और आगे जाके हम इसी तरह से हमने तामस गुण को मारते हुए सत्व गुण की ओर बढ़े, यही प्रार्थना करते हुए ये होली जी और होली ये फेस्टिवल है उसका हम बहुत ही शानदार तरीके से आगमन और मनाएंगे। तो यही छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। तो एंजॉय करिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।